अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? डिराग में सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बार फिर लूना की तरफ से होल्डर्स को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर प्राइस जो है वो लूना क्लासिक की तेज़ी के साथ गिरती जा रही हैं। वो कॉइन जो बर्न मैकेनिज्म के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे इस बड़ी बैड न्यूज़ के बाद गिरता चला जा रहा है। और यहाँ पे ये न्यूज़ क्या है ये आप लोगों के साथ शेयर करनी है। यहाँ पे टेरा लूना के जो ऑनर हैं उनको अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है और वो टोटली जो है वो पहले जो सिस्टम था यानी कि लूना के अंदर $45 बिलियन का जो घपला हुआ है, यानी कि उसके चक्कर में उसको पकड़ा गया है। जाहिर सी बात है उसके अंदर आपकी भी इन्वेस्टमेंट थी, मेरी भी इन्वेस्टमेंट थी और हर बड़े बड़े बिजनेसमैन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी और वहाँ पे एक बड़ा नुकसान हुआ और अभी तक किसी का नुकसान पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ने जो है वो इनके खिलाफ FIR दर्ज करा रखी थी, जिसकी वजह से अब जो है वो कोर्ट ने बाकायदा इनको अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया है और अभी वो अरेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो यहाँ पर टॉप ट्रेंड बना रही है ट्विटर के ऊपर और उसके बाद न्यूज़ भी आ रही हैं। ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और सबसे अहम चीज़ कि प्राइस कहाँ तक फॉल हो सकती है, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इससे निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो ये चीज़ें इसके अंदर अब डिस्कस करनी है। वैसे तो ऐसा कोई भी बंदा बता नहीं सकता, कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, अचानक से आप लोगों के साथ जो इस तरह का काम हो जाता है, दिस इज़ क्रिप्टो। ये है क्रिप्टो जिसका कोई पता नहीं है किस टाइम क्या हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक इसको ऑन नहीं कर रही और कोई भी कंट्री इसको ऑन नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज़ हैं ये जो क्रिप्टो के कॉइन्स बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, बाइनेंस और दूसरे कोई भी कॉइन लॉन्च करते हैं, किसी की भी सिक्योरिटी नहीं है और हम लोग दाव पे लगे हुए हैं, आप लोग दाव पे लगे हुए हैं। जस्ट बीच में अपने आप को सेफ साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ गलत हो जाता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ ये फॉल्ट है कि अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे एक्सचेंजेस को कॉइन्स को ऑन नहीं किया गया, इनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप लोग क्रिप्टो को बैन करना चाहते हो तो पूरी दुनिया में एक साथ बैन कर दो, या अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो अभी इसी टाइम या इस मंथ के अंदर ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और इसको एक्सेप्ट किया जाए, ताकि हम लोगों के लिए अच्छी और बेहतर पॉलिसीज़ बने। तो मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर सारा चेक करते हैं क्या सिस्टम है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो व्यूअर्स, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे ट्विटर मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब ब्लूमबर्ग एशिया इन्होंने जो है वो रिलीज़ की है न्यूज़ और ये टॉप पे ट्रेंड कर रही है। ब्रेकिंग, साउथ कोरिया इशूज़ एन अरेस्ट वारंट फॉर क्रिप्टो फर्म फाउंडर डू ऑन एज इट प्रॉब्स अलाइड इलीगल एक्टिविटी बिहाइंड कोलैप्स स्टेबल कॉइन टेरा USD। आपको पता होगा कोलैप्स हुआ था और बहुत बड़े लेवल पे बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे डूबे थे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या इनको हुआ है या उसका नुकसान पब्लिक को हुआ है, उनको कोई फ़ायदा हुआ है या ये फ़ायदा दे सके हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी FIR पब्लिक करवा के बैठी हुई थी इनके ख़िलाफ़। तो अभी जो है वो इसके ऊपर एक्शन स्टार्ट हो गया है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखें IG स्वाक और यहाँ पे भी अब न्यूज़ जो है वो चल रही हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को साथ साथ ये चीज़ बताई थी, स्पॉट वालों को भी, कि प्रॉफिट बुक करते रहे बीच में से, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो मार्केट में, नुकसान ना हो, प्रॉफिट बुक करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ने प्रॉफिट बुक किया। अभी जिन लोगों ने दोबारा भी बाइंग की है वो इस वक्त भी प्रॉफिट के अंदर उन्होंने अपना प्रॉफिट रखा हुआ है। उसके बाद ठीक है, जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं वो भी स्कैल्प करें, टारगेट हिट होने का इंतज़ार मत करें, कुछ भी नहीं होगा। तो ये चैनल आप लोगों को सही मोटिवेट करता रहा है, सही बताता रहा है कि कभी भी किसी कॉइन के अंदर भी फॉर लॉन्ग टर्म आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जस्ट स्कैल्प करना है, स्पॉट के अंदर भी शॉर्ट एंड लॉन्ग नॉर्मल जो है वो बीच में से एंट्रीज लेनी है और प्रॉफिट बुक करनी है। तो यहाँ पे साउथ कोरिया करंट इशूज़, कोर्ट इशूज़ अरेस्ट वारंट अगेंस्ट टेरा को फाउंडर डू ऑन। यहाँ पे डिफरेंट रीजंस बताए गए हैं, कोई 5 रीजंस बताई गई हैं। एक तो टेरा कोलैप्स है जो हुआ था उसके ऊपर, द वारंट्स कम फ्रॉम 4 months आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द 40 बिलियन टेरा इकोसिस्टम एंड इट्स एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन्स विच वाज द फर्स्ट डोमिनो टू फॉल इन दिस ईयर्स क्रिप्टो विंटर। और इसके अलावा सिंगापुर बेस्ड हैज फाउंडर 3 एरोज कैपिटल बिकम द लेटेस्ट एंट्री। और यहाँ पे ये इन्होंने बताया, डून आल्सो रिटायर्ड द कम्युनिटी दैट इकोसिस्टम एंड इट्स रीलॉन्च्ड टेरा क्लासिक द टोकन हैज स्लम्प्ड बाय 16% ओवर द पास्ट आवर।
तो व्यूअर्स यहाँ पे इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, एक तो ये है कि इन्होंने नया सिस्टम लॉन्च कर दिया, पब्लिक को डिफरेंट तरीके की तरफ ला दिया। इन्होंने एक एक्शन भी लिया था। एक्शन इन्होंने क्या लिया था कि जिन लोगों ने ज़्यादा पैसा बीच में इन्वेस्ट किया हुआ था उनको हम लूना 2.0 का जो है वो कॉइन देंगे और 1 के बदले में 1 ही देंगे, लेकिन नहीं दिया, मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया बड़े आला लेवल पे। तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनको इन्वेस्ट किया जाना चाहिए और इसके अलावा पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि पब्लिक को सेव किया जाए, पब्लिक का पैसा सिक्योर किया जाए। नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर है तो सब कुछ है। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ एक तो शेयर करनी थी। दूसरी बात, ये क्रिप्टो है, इसको कहते हैं क्रिप्टो। इस वक्त जो आप लोग क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं ये है, यहाँ पे किसी वक्त भी किसी को इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने ये चीज़ की थी, उसके बाद बड़े लोग संभल गए थे। किसी ने आप लोगों को ये नहीं कहा कि फॉर लॉन्ग टर्म आप कोइंस को लें, लेकिन आप लोग साथ साथ प्रॉफिट डेली बेसिस पे बुक करते जाएं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स जो एंड पे रह गए हैं कि इसको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो बर्निंग मैकेनिज़्म लगा हुआ है इतना असर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि एक टाइम है कि पब्लिक बीच में से पैसा निकालेगी, लेकिन एक जगह पे स्टेबल होकर दोबारा मार्केट उठेगी। ठीक है, तो इस न्यूज़ का फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। तो मार्केट फॉल हो सकती है और ज़्यादा गिर सकती है, लेकिन स्टेबल भी हो सकती है। अभी कुछ गुड न्यूज़ हैं जो 20 को आ रही हैं, तो क्या उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इस वक्त कुछ बैड न्यूज़ हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ सकता है लूना क्लासिक के अंदर। इसके ऊपर ना तो आपका हाथ है ना मेरा हाथ है, ये तो कुदरत के, मैं समझता हूँ अब ऊपर चला जाता है कि अब ऊपर क्या फ़ैसला होता है। और आप लोगों के लिए ये खुशकिस्मती हो सकती है या बदनसीबी हो सकती है कि जो लोग बीच में, मैं आपको बताता रहा हूँ कि बुक करें प्रॉफिट 50%, 25%, और आपने बहुत बार प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, आपने 40 की जोन में आए, 3-4 बार आए, आपने प्रॉफिट बुक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी कम्युनिटी है वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, मुझे अपडेट करती रहती है, अच्छे मैसेज करती रहती है कि भाई हमने बहुत प्रॉफिट बीच में से बुक किया है। और फ्यूचर ट्रेड के अंदर भी जब तक कन्फर्मेशन कैंडल नहीं आती बीच में बुकिंग नहीं, और अभी भी फॉल कर रहा है। और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके जो मेरी आर्मी है वो अच्छा प्रॉफिट बीच में से गेन कर रही है। वेल एंड गुड, वेरी गुड, आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और ऐसे ही करना है। तो स्पॉट वालों को यही कहूँगा, अगर आप लोग DCA कर रहे हैं तो आप लोग 24 की पोजीशन में अपना लास्ट DCA करें। इससे नीचे आप लोग जो है वो नीचे ना जाएं। अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते ना करें। बाकी कुछ भी हो सकता है। मार्केट 23 से वापस रिवर्स हुई है 29 की तरफ लूना क्लासिक की, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों को डिफरेंट देखने को मिली है। तो बाकी ये एक बैड न्यूज़ है, इम्पैक्ट पड़ेगा, मे भी स्टेबल हो जाए सिस्टम भी, उसके बाद मार्केट भी क्रैश है, उसका भी इम्पैक्ट एक लादा पड़ा हुआ है। तो मार्केट भी यहाँ पे स्टेबल नहीं है, लूना क्लासिक भी स्टेबल नहीं है, लूना 2.0 भी स्टेबल नहीं है। तो ये एक बैड न्यूज़ जो है वो लूना क्लासिक की तरफ से हम लोगों को मिली है। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, कब तक गुड न्यूज़ आएगी, क्या कुछ होगा, बेहतर होगा, ये साथ साथ आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जो लोग बीच में से प्रॉफिट बना रहे हैं, ये आप लोगों की खुशी नसीबी थी। ठीक है, आप लोगों ने प्रॉफिट बीच में से गेन किया, आप लोगों ने मेरी सुनी कि 25% बीच में प्रॉफिट बुक करते रहो और स्टॉप लिमिट लगा के रखो ताकि आपका नुकसान ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा प्रॉफिट बीच में से गेन किया है। फ्यूचर ट्रेड वालों ने स्टॉप लॉस लगा कर अपना प्रॉफिट बुक करके उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बीच में से बनाया। तो ये आप लोगों का हिस्सा था जो आप लोगों ने। बाकी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते, जाहिर सी बात है एक प्रॉफिट मिला है, शॉर्ट में आपको हो जाता था। तो आपको एक लादा से जो बताया था कि यार आप लोग 50 या इतने का आप लोग लादा किसी वैलेट के अंदर जो है वो फॉर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग शॉर्ट पोजीशन में जो है वो स्पॉट ट्रेड भी करें, और यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड के अंदर भी आप लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट लेते हैं, कन्फर्मेशन कैंडल के साथ आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो के लाइक को लाजमी कीजिएगा। जो भी न्यू अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो के लाइक को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।